जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे हमने पहली जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे 10 मोस्ट। इसी तरह अब इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट 10 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आज के पेपर के लिए जो है डिस्कस करेंगे। तो क्लास 9th के अंदर आज फेडरल बोर्ड का फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है। उसमें मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंदर आने के चांसेस हैं उनको देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ को याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ ये क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ आपके पास मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस होते हैं हेड टू टेल रूल मेथड फॉर अ वेक्टर एडिशन रूल। ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो आपके पास नेक्स्ट है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर ये मैंने थोड़ा लिख दिया है। द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वीक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपके पास जो है ना वो ये एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द वेट एंड मास। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से जो मास है ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट हमारा बेटा क्या है आपके पास एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिफरेंस 3 से 4 आपने लिखने होते हैं। इसको जो है हम लोग फिज़िकल बैलेंस से और इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। इसके बाद हमारे पास इम्पल्सिव मोमेंटम के टॉपिक से पहले आपने इम्पल्सिव मोमेंटम जो है ना वो अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें आप एक चीज़ और ऐड करनी इधर कि ये जो हम एक रिलेशन पढ़ते हैं कि फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम मीन दैट एफ इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई बाई टी या डेल्टा टी भी लिखते हैं। तो ये चेंज इन मोमेंटम वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों में से 90% जो है ना चांसेस है कि इम्पल्सिव फोर्स या फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम का जो रिलेशन है या आपका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पेज नंबर 94 के ऊपर है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपने अच्छे तरीके से ये तीनों याद कर लेते हैं तो आपका एक शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दो कंडीशन आपने पढ़ी हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल टॉर्क एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो देन बॉडी हमारी क्या होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होती है। इसके बाद मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन कैसे किया जा सकता है, पॉलिश करके, लुब्रिकेंट करके या रोलिंग फ्रिक्शन करके हम लोग जो है ना वो फ्रिक्शन को रोलिंग मेथड यूज़ करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्बिटल मोशन आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। पावर एंड एफिशिएंसी चैप्टर नंबर 6 के अंदर से आपने अच्छे से याद करना है। इसके बाद बेटा हुक्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस है, ये लास्ट टाइम फेडरल बोर्ड के अंदर आया हुआ था। और एक और चीज़ ऐड इसमें करने के लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉ, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो मैं 1 मिनट में रिवाइज करता हूँ। लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ एक्चुअली ये क्लासिकल फिजिक्स के लिए यूज़ होता है, मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब न्यूटन्स लॉ को हम क्लासिकल फिजिक्स के लिए यूज़ करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के लिए यूज़ हम नहीं करते। तो ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है, हुक्स लॉ बता दिया है। फिर ऑर्बिटल मोशन जो है ना ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिधर मोनोमीटर बैरोमीटर है इसी से रिलेटेड इसके साथ ये टॉपिक है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम किधर किधर यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग जूस पीते हैं या और इसकी 2-3 आपके पास एप्लीकेशंस जो हैं वो बुक के अंदर मेंशन है। आप इसको याद करके अच्छे तरीके से पेपर के अंदर अपेयर हो जाएं। इन 10 to 12 शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपके 8 से 9 या इवन 7 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करें, हार्ड वर्कर कैन बीट द टैलेंट। अल्लाह हाफिज़।